नमस्कार भाइयों। आज हमारे साथ विवेक जी हैं, विवेक यादव जी और जगदीश यादव जी हैं। इन्होंने दोनों भाइयों ने परीक्षा दी है, तो ये आपके साथ अपनी परीक्षा के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। पहले जगदीश जी आप बताइए, आपका एग्जाम कब था? मेरा 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का था सर। 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ जी। कैसा रहा कुल मिलाकर एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा रहा जी। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। विवेक जी, जी सर। आपका कब था एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम 25 की सेकंड शिफ्ट में था। 25 की सेकंड शिफ्ट में। जी। कैसा रहा? अ, पेपर का जो लेवल है मेरा तो अच्छा रहा और मॉडरेट टू इजी एग्ज़ाम आ रहा है, ज़्यादा हार्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अगर बिल्कुल आसानी से कूल माइंड होकर अगर उसे कवर करना चाहे तो बहुत आसानी से वो 90% पेपर को क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। बहुत अच्छे, शाबाश जी शाबाश। अच्छा तो जी, तो पहले विवेक जी आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा? सर, मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो तो कम रहे, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी। बहुत अच्छे, शाबाश। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए कुछ ही गलत हुए। क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो गलत थे बहुत अच्छे। और एक्यूरेसी मेरी समथिंग मैंने 124 क्वेश्चन किए, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 124 में से 7 या 8 क्वेश्चन गलत है, बाकी ठीक है। जी। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आपने गलत कम किए हैं। जी। ओके, जगदीश जी आपका? मेरे 135 से 40 अटेम्प्ट क्वेश्चन है गुरुजी। और मेरे 120 से 122 ठीक है। 120 से 122 के करीब ठीक ठीक है है। आपके। बहुत अच्छे, शाबाश जी शाबाश। तो आप ये बताइए कि आपका जो टोटल है, जैसे आपने किया है, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हैं जो नेगेटिव होने के बाद? मेरे 67 ठीक है जी। 67 या 68 नेगेटिव कटने के बाद हो कटने के जाएंगे, बाद। इतने क्वेश्चन आप सही मानकर चलते हो। हाँ जी। यानी कि आपने एक दो को अगर कर दे तो आपने 71 के अराउंड सही किए होंगे लगभग, हाँ? हाँ जी। और 4-5 सवाल गलत हुए होंगे। गलत हो गया। 70 या 71 ठीक मान रहे हो, हाँ तो जी। 67 या 68। ओके, बाकी आपका हिंदी में हिंदी में मेरे 30 से 32 क्वेश्चन ठीक है जी। 30 से 32 क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छे। और आपके ये जो जीएस है इसमें? जी इसमें मेरा है लगभग 20 या 21 क्वेश्चन ठीक है जी। और मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे मेरे कारण। अच्छा, खुद की गलती से, हाँ जिनको जी। आप सोच रहे हैं कि सही कर सकते सही थे। कर सकते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश जी। विवेक जी आप बताएंगे तो आपको इस पेपर में जो आपने बताया कि भाई आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, जी। तो कुछ ऐसा भी लगा कि जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते थे अपने, कोई ऐसी चीज कि आप चाहते तो थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था? जी। एक तो एग्ज़ाम में बैठते ही सबसे पहले जो हमें देखनी है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और हमारे पास सिर्फ 120 मिनट है। तो टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल है, जो टाइम मैनेज कर रहा है बच्चा। बहुत अच्छे। और उसके अंदर मेरे जो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे 2-4 क्वेश्चन रह भी गए, मतलब टाइम कंप्लीट हो गया, मेरी कॉपी छीन ली। अच्छा, दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जी। जहां जिनको आप पढ़ भी नहीं पाए? पढ़ भी नहीं पाए। तो ओके ओके, टाइमिंग का सबसे अच्छा खेल है, तो ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग ही हाँ हमें जी, मैनेज करना है। हाँ जी, बहुत अच्छे। और और कुछ? चलिए कोई बात नहीं, जगदीश जी बताएंगे, तब तक आप और सोचिए आराम से। तो जगदीश जी आपका भी टाइम कम पड़ा था या कोई दिक्कत नहीं आई? ना सब गुरुजी मैंने तो रिवीजन के हिसाब से मेरा समय पूरा पड़ा, मुझे कोई कम समय की कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके ओके, चलिए तो अभी जैसे ये 30 और 31 में पेपर आ रहा है, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरा तो भाई जो भी जिस भाइयों का 30 या 31 का क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम है, अपने कूल माइंड रहे में जो बहुत हम अच्छे। अपनी क्रीम है उस क्रीम को पढ़ के जो अपना रिवीजन करके प्रॉपर जावे, ना इधर उधर हाथ मारे। जो अपना ठीक है उसे पढ़ के जावे और क्या नाम है एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुँचे। कुछ बच्चों ने ऐसा करा कि पेपर कर लिया, पेपर करने के बाद भी वे गोले नहीं अटेम्प्ट कर पाए, फिर बाद में मास्टरों के आगे रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा ना करें, कोई भी अपना क्वेश्चन करें और अपने आंसर की तुरंत वो हमारे में गोले भरते रहे हैं। ओके ओके, बहुत ये अच्छे है। जी। तो आपने आपके इस आसपास ऐसा हुआ कि किसी ने जिसने क्वेश्चन कर लिए और वो मतलब गोले को डार्क नहीं कर पाया, सर्किल को डार्क नहीं कर मेरे पाया? पास मेरे पीछे था लड़का, वो बता रहा कि मैं मुखर्जी नगर कोचिंग करी है, उसने 120 से 30 अटेम्प्ट क्वेश्चन किए, लेकिन वो 40 गोले भी भर नहीं पाया। बाद में मास्टर जी का आके रो रहा भाई मेरे गोले अच्छा, भरवा दो, लेकिन वहाँ कोई ऐसा समय 40 क्वेश्चन को भी वो सर्किल नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। तो बताइए अब। तो देखिए भाइयों, ये सबसे जरूरी चीज बताइए जगदीश जी ने, कि 7 के 7 क्वेश्चन को आपको अचीव करना है कि भैया हमारा जो है उसकी कमाई को जेब में रख लीजिए।
ऐसा नहीं कि भाई बाद में इसको डार्क करेंगे सर्किल को, ऐसा मत कीजिए, साथ के साथ आपकी भाषा में कहे तो गोले साथ के साथ भरने हैं। बहुत अच्छे जी। हाँ जी विवेक जी, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई? मेरे साथ ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम जरूर आई है। नहीं किसी और आपके आसपास में कोई ऐसा था क्या? नहीं, मेरे सेंटर पे तो एक एब्सेंट बच्चे बहुत ज़्यादा थे। पूरी एब्सेंट क्लास थे? में 50 बच्चे थे, 50 में से 17-18 बच्चे समथिंग एब्सेंट थे। हाँ वो तो चल रहा है, वो तो लगभग 30% का आ रहा है पूरे में, कि 30% एब्सेंट है, एवरेज जो आ रहा है लगभग। और एक क्वेश्चन को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अगर हमने बाद के 2 से 3 वर्ड भी छोड़ दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन को हाँ प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ना है। बहुत अच्छे, शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के शुरू से पढ़ा और जवाब दे दिया, उसमें पूछा था नहीं, हाँ का जवाब दे दिया, पहला ऑप्शन हाँ, पढ़ दी। बहुत अच्छे, तो शाबाश। उससे बहुत क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हाँ जी, तो भाई विवेक जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से हैं पढ़े, ध्यान से। पूरा पढ़े, प्रॉपर तरीके से पढ़े, तभी जवाब दें, क्योंकि ऐसे में आपके दो भी क्वेश्चन गलत हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी। ठीक है जी। जगदीश जी, आप बताइए और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? भाई मेरा तो यह है जी, बच्चों को अपने समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जावें, और जी किसी की ना अफवाह सुने, अपने आप को कूल रखें। कूल रखें, बहुत अच्छे। और पेपर पे अपने दिमाग से पेपर करके आवें, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। आईडी में वो क्या नाम है, अपने पास आधार कार्ड हो, वो क्या नाम वोटर आईडी कार्ड हो, या क्या नाम है लाइसेंस हो, वो भी जब चाहिए तो दो, तो जब क्या नाम मान लिया एडमिट हमारा जो हमारा एडमिट कार्ड आ रखा है उसमें हमारा जो ई चेहरा केवाईसी है, नहीं कराता हूँ। तो हाँ उसमें दिक्कत आ रही है। और जिसके भैया ई-केवाईसी की बात है, वो अपने पूरे दस्तावेज लेके जावें, डॉक्यूमेंट लेके 2 घंटे पहले। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, शाबाश। तो और कुछ आप बताना चाहें कि भाई पहले जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हमने तो कहा कि भाई पहले हिंदी और पहले जीएस करनी चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए पहले वहां पर? भाई हम अपना भी ये जिसमें कम समय भी लगे, पहले उन्हें अपने पोर्शन करके फिर आगे रीजनिंग और मैथ में जावें पहले, क्योंकि इसमें अपने देखा हिंदी में कि भाई ये है, टिक लगा आगे चले गए। बहुत रीजनिंग अच्छे, में और मैथ में थोड़ा समय लगेगा जी। शाबाश। तो इस ओके, हमारी पहले हिंदी करें, फिर अपने जीएस, फिर अपने उसमें निकल रीजनिंग और जाए, मैथ रीजनिंग बाद और में मैथ कर में सकते निकल हैं। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, शाबाश। विवेक जी, आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे 30 और 31 वालों के लिए? जी। एक तो सबसे पहले जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं सोचनी है। हम गए थे सहारनपुर, वहाँ पे जाते ही हमें कोई और तो देखा नहीं, हमें कॉलेज का एड्रेस पता करना था, तो हम सीधे एक दरोगा जी के पास चले गए। उन्होंने बोला, हाँ बेटा मेरे पास लिस्ट है सभी कॉलेजों की, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से बात करी और देख के हमें बता दिया कि ये कॉलेज वहाँ पे पड़ेगा। तो बहुत डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, बहुत अच्छे, कोई शाबाश। कहीं और लेके चला जाए। हाँ जी, हाँ। और क्वेश्चन पेपर बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से पढ़ें। ओएमआर सीट समथिंग 5 से 10 मिनट पहले मिल जाएगी। उसमें जो हमारे रोल नंबर की और कॉलेज की डिटेल की एंट्री है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसमें एक मिस्टेक होगी या कोई भी गोला भरने में प्रॉब्लम होगी तो वो पूरी की पूरी कॉपी की ओएमआर सीट, हम कितने भी क्वेश्चन ठीक कर लें, वो उन्हें सारी मेहनत को बर्बाद कर बहुत देगी अच्छे, एक छोटी शाबाश, सी गलती। शाबाश जी। ये हाँ, ये इस चीज़ गलती का नहीं ध्यान। करनी है, मतलब एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अब ये बताइए कि जो वहां पर कुछ बच्चे लेट भी पहुंच रहे थे क्या? कुछ बच्चे लेट थे, लेट नहीं पहुंचना है। जो बच्चा अगर लेट था भी तो उसकी एंट्री बिल्कुल बंद थी, लेट बिल्कुल नहीं पहुंचना है। तो एंट्री किस टाइम बंद कर रहे हैं वो? एंट्री शाम वाली शिफ्ट में मेरी में 2:30 बजे बंद थी, पूरे 2:30 2:30 पर, मतलब पेपर स्टार्ट होने से आधे घंटे आधे पहले घंटे एंट्री पहले। बिल्कुल बंद हो जाती है। तो भाई सभी भाइयों से कहेंगे हम कि 2 घंटे पहले पहुंचे, आप आधा घंटा पहले नहीं, 2 घंटे पहले पहुंचना आपको एग्जाम सेंटर पर। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जो है भाई पेन, या तो पेन क्या नाम है, गुरु जी इनको क्या या तो जेल पेन तो लेके कोई जावे ना, बिल्कुल बॉल पेन ही लेके जावे, क्योंकि बहुत तो बच्चों की बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ सब जेल ले रहे तो वो गोला जो है वो फैल जाता है, उससे ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाती खराब रंग हो में। जाती है, हाँ। ठीक है, तो भाई सभी अपने बॉल पेन लेके जावे, और 2 पेन लेके जावे, एक मान ली कोई दिक्कत हो तो दूसरे से कर ले, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देता किसी को पेन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, 2 पेन कम से कम होने चाहिए वो तो, और बॉल पेन ही होने चाहिए, बॉल पेन ही होनी और चाहिए। यूज किए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए पेन नहीं ले जाने, यूज किए होने चाहिए, कुछ दिन, 1-2 दिन चला लीजिए उसको तो ले जाना भाई। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा जी, तो अच्छा आप ये बताओ कि आप जो पेपर का लेवल की बात करें तो वो मॉडरेट मान सकते हैं? मॉडरेट जी। मॉडरेट पेपर है, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों को जो है ना डरने की घबराने की कोई जरूरत। बच्चों को ना तो डरने की जरूरत, ना कोई घबराने की जरूरत। जो आपने पढ़ रखा पेपर में वही आ रहा, कोई ना बाहर से कहीं कुछ नहीं नहीं आ रहा।
हाँ, अपना वो 5-7 क्वेश्चन तो इस तो टाइप वे के तो रखेगा आएंगे ही जी। रखेगा वो। वो नो थोड़ी के बट्टे में से बट्टे दिलवा देगा एग्जाम। हाँ जी, बहुत अच्छे, शाबाश जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? मैं बच्चे जो है कि अपने जो भी है अपने तैयारी करें, इधर उधर के ज्यादा हाथ ना फैलावे, ना किसी की अफवाह में ध्यान दें। अफवाह पे ध्यान नहीं देना। जो अफवाह चल रही है कि इतना हो जाओगे इतने हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपनी जितनी मेहनत कर रखे अपनी मेहनत पर ध्यान रखें और अपने बहुत कूल अच्छे। माइंड होकर अपने पेपर देगा। आपने तीस वहां पर 31 दूसरे जो बच्चे मिले उनसे भी लेवल लिया था कि भाई लगभग कितने स्कोर पहुंच रहा है अदर बच्चों का? अदर बच्चे तो सभी गुरु जी बता रहे हैं, कोई 120 130, एक तो एक 140 बता रहा। मैंने कहा मगर ठीक है, हाँ, अच्छा अच्छा। किसी का तो कोई ऐसा ऐसा नहीं वो है। तो इनमें कुछ अफवाहें भी हैं जो सब बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि तब तो सही, जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो सारे ही ठीक लगते हैं सभी बच्चे ठीक को, लगते हैं। बाद में पता चलता है कि ओरिजिनल कितना है। ठीक है जी। तो चलिए, और कुछ तो बात नहीं है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बच्चों को बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आप सभी आने वाले भाइयों को, आपके भाई बहन है सभी? जो भी भाई 30 31 में जिनका भी एग्जाम है, हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका भगवान पेपर बहुत अच्छे जाए। विवेक जी आप भी बोलिए। बेस्ट ऑफ लक। एक पेपर को करते समय बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि मान लो अगर मैंने 120 अटेम्प्ट कर दिए, करने के बाद आखिरी के 5 मिनट रह गए, तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो पढ़ेंगे नहीं, गोलों पे ध्यान देंगे, सिर्फ भरते चले जाएंगे लगातार। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, भगवान का नाम लेकर भरते चले जाएंगे। तो जो हमारे 120 क्वेश्चन है वो जो गलत हुए हैं बाद के क्वेश्चन, उन्हें भी 120 में से भी वो माइनस कर देंगे हमारे मार्क्स, जिससे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल, तो जितना ऐसे ही हम पे नहीं लेना रिस्क, ऐसे ही जी नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना है। हाँ जी हाँ। जितना हमारे को ऊपर कॉन्फिडेंस है, जितना पेपर हम कवर कर पा रहे हैं, सिर्फ उतना ही करना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एवरेज बिल्कुल। ओके ओके, तो बेस्ट विशेष देना बेस्ट चाहेंगे? जी, बेस्ट ऑफ लक उन लोग स्टूडेंट जितने का भी 30 या 31 तारीख में पेपर है उनके लिए, उनका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया। तो भाई मेरी तरफ से भी जिन भाइयों का सभी का 31 और 31 में पेपर है उन सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपके पेपर को सही करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।